हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुपर मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं अजीत सर। आज हम सीखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हाँ भाई, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आदमी फंस जाता है। आज हम ऐसे आपको समझाएंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं फंस पाइएगा और क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप आसानी से बना लीजिएगा। मैं इस एक वीडियो में पूरा सिक्का वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्रीवियस जो पूछा गया है अभी तक अपडेटेड क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। और देखिएगा, इसका जवाब आप विद इन सेकेंड में दे सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आप बुढ़ापा तक नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम सीधा बेसिक पे काम करते हैं और आपको भी उसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस ठीक है तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी आप बना सकते हैं। आइए, बस मेरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, प्लीज़ अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कीजिएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक बैग है, उसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्का है, जिनके संख्या का अनुपात 4:3:2 है। यदि बैग में कुल 1800 रुपए के सिक्के हैं, 1800 रुपए के सिक्के हैं, यानी वो रुपया है, वो रुपया ही है लेकिन सिक्का के रूप में है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रकार देखिए सिक्कों का। सिक्कों का जो प्रकार दे रखा है वो 1 रुपया का है, 2 रुपया का है और कितना रुपया का है, 5 रुपया का है। ये जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो 1 रुपया का कॉइन है, 2 रुपया का कॉइन है और कितने रुपए का कॉइन है, 5 रुपया का। यानी 1 रुपया ही है, 2 रुपया ही है और 5 रुपया ही है। ये एक वैरायटी है इन लोगों का। अब जो इन लोगों का संख्या है, इसका जो संख्या दे रखा है क्वेश्चन में हमारा, ये दे रखा है कि इसका जो संख्या ये 4 है, ये 3 है और ये कितना है, 2 है। ये 4:3:2 में है। एक चीज और बोल रखा है हमें क्वेश्चन में, कुल मूल्य 1800 रुपए। कुल मूल्य जो है वो 1800 रुपए। कुल मूल्य का मतलब कुल रुपया। अब देखिए, जब भी इस क्वेश्चन को बनाना हो या मैथ का कोई भी चैप्टर आप बना रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज से सारे मैथ के चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और ऑफलाइन में करके भी दिखाए हैं। और इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाइएगा, उतना ही आप आसानी से क्वेश्चन को बनाते रहिएगा। बस आपको करना क्या है, एक चीज हमेशा याद रखना है, मैथ में आप कीजिएगा इक्वल। ऐसा फॉर्मूला, ऐसा ट्रिक आप कभी नहीं सुने होंगे किसी के मुंह से। बस आप मैथ में कीजिएगा बराबर। जिस दिन बराबर करने आ गया, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने लगेंगे, चाहे वो मैथ का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। सिर्फ इक्वल कीजिएगा, लैंग्वेज से इक्वल होगा, फॉर्मूला से इक्वल होगा, कोई डाटा जरूर किसी से कनेक्शन करके देता है ताकि वो इक्वल हो जाए। अब आप ही बताइए, मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, अगर हम यहाँ ये लिख दे और यहाँ ये लिख दे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। अब जैसे ही मैं इसमें इक्वल डालूंगा, ये क्वेश्चन समीकरण बन जाएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे और बना भी लेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम मैथ में कोई बात बराबर करते हैं तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो इतना सारा फॉर्मूला ट्रिक आप बेसिक से ही लगा सकते हैं। अगर आपको बेस अच्छा है तो आप जितना चाहे उतना फास्ट बना सकते हैं। तो पहले फास्ट करने से अच्छा है पहले बेसिक ठीक कीजिए, फिर आप फास्ट पे आइएगा। तो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बॉक्स में देखेंगे ये जो कुल मूल्य है, जैसा ये होगा वैसा ही इसको बनाएंगे, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इसकी 4 पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसे जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करेंगे हम इसके अनुसार से, इसके अनुसार से एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, ये टोटल कितना दे रखा है, 1800 रुपया मूल्य में है, तो इधर भी मूल्य में बनाइए, इधर भी बनाएंगे मूल्य में। बताइए, 1 रुपया ही 4 पीस है तो क रुपया होगा, बोलिए मेरे साथ, 1 रुपया ही 4 पीस है तो क रुपया होगा, 4 रुपया होगा। 2 रुपया ही 3 पीस है तो क रुपया होगा, 6 रुपया। 5 रुपया ही 2 पीस है तो क रुपया होगा, 10 रुपया। अब इसमें लगा लीजिए x। अब कीजिए मैथ में बराबर कुल धन बराबर कुल धन, कुल
धन बराबर कुल धन। देखिए कुल धन कितना है, कुल रुपया कितना है आपका 1800, तो बराबर करेंगे इसको, तो कुल यानी सबको जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 6 4 10 10 कितना हो जाएगा 20। x के वैल्यू कितना के बराबर हो गया 1800 के बराबर 20 से 10 से 10 20 से काट दीजिएगा 9 दूना 18, x बराबर कितना आ गया आपका 90 आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए की सिक्कों की जो संख्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 3 है, तो यहाँ गुना कर देंगे क्योंकि 4x 3x और ये 2x है, तो ये हो जाएगा 3 गुने 90 यानी कितना हो जाएगा 270 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि बैग में 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के हो जिनके संख्या का अनुपात इतना है, तो बैग में 105 रुपए के सिक्के हैं, तो बताइए 50 पैसे की संख्या कितनी है। वैसा ही क्वेश्चन है, बनाते हैं। सिक्कों का जो प्रकार दे रखा है, सबसे पहले प्रकार देखिए 50 पैसे वाला है, 1 रुपये वाला है और कितना रुपये वाला है 2 रुपये वाला है, और इसका जो संख्या के रूप में दिया है, इसका जो संख्या है वो 8 5 और कितना है 3। इधर देखिए, इधर जो दे रखा है वो मूल्य दे रखा है, कुल मूल्य, कुल मूल्यों की जो संख्या है वो 100 कितना रुपया है 5 रुपया है। अगर इधर मूल्य है तो इधर भी क्या बनाएंगे हम मूल्य बनाएंगे, मैथ में करेंगे बराबर, जैसा ये रहेगा ना वैसा ही आपको इधर बनाना है। अगर इधर संख्या है, संख्या तो समझ रहे हैं ना, 98 54 1 रुपया ही की संख्या बोलेगा, और नहीं तो बोलेगा उन सबको जोड़कर मूल्य बोलेगा। तो मूल्य रहेगा तो मूल्य करेंगे, संख्या रहेगा तो संख्या रहेगा, जैसा रहेगा आपको वैसा ही बनाना है। तो इधर मूल्य है तो इधर भी मूल्य बनाइए, आप इसको क्या कन्वर्ट कीजिए मूल्य में कन्वर्ट कीजिए, मूल्य बनाइए 98 8 पीस। अब 98 कौ पीस है 8 पीस है, ये बताइए मुझे कितना 98 बराबर 1 रुपया, 2 98 बराबर 1 रुपया, यहाँ 8 गो 98 है तो कौ रुपया आएगा, तो उस संख्या से भाग लगाइए। इस प्रकार के संख्या से 2 गो 98 बराबर 1 रुपया, तो 2 से भाग लगा देंगे तो कौ रुपया हो जाएगा 4 रुपया। 1 रुपया ही 5 पीस है तो कौ रुपया हो जाएगा 5 रुपया। अब देखिए ये 2 रुपया ही 3 पीस है, 2 रुपया ही 3 पीस है तो कौ रुपया हो जाएगा 3 दूना के 6 रुपया हो जाएगा। अब मैथ में हो गया बराबर कुल संख्या बराबर कुल संख्या, ये देखिए ये हो जाएगा, यहाँ x लगा लीजिए 4x 5x और ये कितना हो जाएगा 6x, सबको जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, 15x बराबर कितना हो जाएगा 105। कुल संख्या बराबर कुल संख्या 15 से कट जाएगा 7 बार में, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। हमसे पूछा है कि 50 पैसे की संख्या कितनी है, 50 पैसे की संख्या कितनी है, 50 पैसे की संख्या देखिए कितनी है 8 है, 8 है यानी 8 गुने 7 गुना करेंगे कितना हमारा आंसर हो जाएगा 8 सते 56 हो जाएगा। अगर ऑप्शन सारे अलग अलग हो तो आप देखिएगा ये 8 का 50 पैसे की संख्या 8 था और 8 का एक ही मल्टीपल था जो हमारा 56 था, तो इस बेस से भी आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के क्रमशः 5 9 4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 206 रुपया है, तो बताइए 50 पैसे की संख्या कितनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिक्कों का प्रकार देखिए, सिक्कों का प्रकार दे रखा है 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला और कितना वाला सिक्का है 10 पैसे वाला। ये प्रकार है, ये एक वैरायटी है। और इधर जो दे रखा है कुल मूल्य, वो कुल मूल्य है हमारा 206 रुपया। कुल मूल्य है हमारा कितना 206 रुपया। अब देखिए इसका दे क्या रखा है हमारा, यहाँ दे रखा है संख्या, इनका संख्या दे रखा है 5 9 और 4। मैथ में करेंगे बराबर, आपको बराबर किसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है, जैसा ये रहेगा वैसा ही मुझे इधर बनाना है। अगर संख्या है तो संख्या बनाएंगे, मूल्य है तो मूल्य बनाएंगे, मूल्य दे रखा है इधर भी मूल्य बनाएंगे, इसका बनाते हैं मूल्य। अब देखिए इसको मूल्य बनाने के क्या तरीका, संख्या के प्रकार से क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। देखिए 98 की संख्या है 5 पीस, अगर 98 की संख्या 4 पीस हो
तो क रुपया आएगा मेरा। बताइए, अठन्नी की संख्या जब 4 पीस हो तो क रुपया मेरा आएगा 2 रुपया आएगा। क्या किए हम? अठन्नी के प्रकार से भाग लगा दिए, अठन्नी की प्रकार से भाग लगा दिए, यानी इसको मूल्य में बदलने के लिए 2 गो अठन्नी बराबर 1 रुपया। आपको सिर्फ रुपया में कन्वर्ट करके छोड़ देना है, क्यों क रुपया बना इसको आपको नहीं देखना है, बस वो रुपया में बन जाना चाहिए, क्योंकि रुपया बन गया। अब क रुपया बन रहा है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, बस रुपया में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो 2 से भाग दिए तो रुपया बन गया। अब बताइए, चवन्नी है तो क चवन्नी बराबर 1 रुपया, 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया। तो उसका जो मूल्य में बनाना है तो कितना से भाग लगा देंगे? 4 से। अब देखिए इसमें कितना है? 4 है, तो 10 पैसे बनाना है, रुपया में बनाना है तो 10 पैसे की संख्या क गो है? 4 गो। तो क रुपया कितना से भाग लगा देंगे? 10 से। ये बात समझ में आया आप लोग को? नहीं आया तो थोड़ा सा और समझिए। ये देखिए, अगर हम बोले कि अठन्नी की संख्या है 50 पीस, अठन्नी क पीस है? 50 पीस। तो क रुपया, तो कहिएगा कि 50/2 कर दीजिए, क रुपया हो गया 25 रुपया हो गया। अब अगर हम बोले कि चवन्नी, चवन्नी की संख्या है 100 पीस, तो बताइए क रुपया, तो 100 में 4 से भाग लगा दीजिएगा, क रुपया आ गया 25 रुपया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 पैसे है 100 पीस, तो क रुपया, तो 100, देखिए 20 पैसे, क 20 पैसे बराबर 1 रुपया, तो 20 पचे 100, 1 रुपया हमें 100 पैसा, तो 5 गो 20 पैसे आपको लाना पड़ेगा। तो हम भाग कितना से लगा देंगे? 5 से। तो ये क रुपया हो जाएगा 20 रुपया। इसे बताने का बस मेरा एक ही रीजन था कि रुपया में वो कैसे आ रहा है, ये देखना था आपको। तो कोई भी इसके हम प्रकार से भाग लगाएंगे तो ये क्या चीज में बदल जा रहा है? रुपया में बदल जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 5x/2, ये हो जाएगा 9x/4, और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, 2x/5। तो कुल संख्या बराबर कुल संख्या करेंगे, 2 4 5 का लघुत्तम देखिए, तो 2 के पहाड़ा में 4 आएगा नहीं, 20, यानी इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। 2 में 10 से भाग लगाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में, यानी 10 पचे 50x, 4 से 20 में भाग ले तो 5 बार में, 9 पचे 45x, 5 से 20 में लगे तो 4 बार में, 4 दूना 8x। अब बराबर का कितना हो जाएगा? 206, क्योंकि कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य। जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 5 5 10, 103x/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। 103 से 206 देखिए तो कितने बारी में जाएगा? 103 से 206 कितने बारी में जाएगा? 2 बारी में जाएगा। x बराबर देखिए तो कितना आया हमारा? 40 आया। क्या पूछा है? 50 पैसे की संख्या, तो 50 पैसे की संख्या बराबर, देखिए 50 पैसे की संख्या कितना है? ये रहा, 50 पैसे की संख्या है 5, तो 40 गुने 5 कीजिएगा, वो कितना पीस है? अठन्नी है 200 पीस। अठन्नी कितना पीस आ गया हमारा? 200 पीस आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप एक और तरीका से बना सकते थे, कैसे उसे भी हम समझा देते हैं। इधर जगह है, हम उसे इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो हम बदले हैं, सबको रुपया में कन्वर्ट किए हैं, आप सबको ना पैसा में भी कन्वर्ट कर लिए हैं। ये लिख लिए आप, हम नोट कर लीजिए, हम इसे मिटाकर दूसरा तरीका बता रहे हैं। चलिए देखिए, अठन्नी है 5 पीस, तो बताइए कि क पैसा होगा? अठन्नी है 5 पीस तो क पैसा होगा? तो 50 पैसा है, तो 5 25, कितना पैसा आ गया? 250 पैसा। 9 25 में 9 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 225, और ये कितना हो जाएगा? 40। कुल धन बराबर कुल धन, टोटल बराबर टोटल कीजिए, 250, 225 और 40 को जोड़िए तो कितना आएगा? 5, 4 2 6 5 11 के हाथ में 1 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा? 515। अब बराबर का हो जाएगा 206। अब हम करेंगे मैथ में बराबर, ये रुपया में है और ये पैसा में है, इसे पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए।
और नहीं तो इसे रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, तभी तो मेरा बैलेंस बराबर होगा। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए आप करें क्या, पैसा को रुपया में बदलने के लिए कितना से भाग, 100 से भाग, और नहीं तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। अब ये देखिए दोनों संख्या 5 से कट रहे, काटिए 5 से, 20 × 25 100, 5 एकम 5, 3 × 25 15 कट जाएगा। 103 से 206 कितने बारी में, 2 बारी में, 20 इधर क्रॉस हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया आपका, 40 आ गया। आपसे पूछा है अठन्नी की संख्या कितना है, 5 है, तो अठन्नी की संख्या 5x, यानी 5 × 40 कीजिएगा, 5 का 20, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 200। समझ में आया। तो आप उसको संख्या रुपया में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं और पैसा में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगा होगा आप वैसे बनाइएगा, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे पैसा से भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है तथा कुल धन 640 रुपया है और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो बताइए कुल नोटों की संख्या कितना है। कुल धन है, पहले प्रकार देखिए, प्रकार देखिएगा तो इसका दे रखा है 1 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट, और कुल जो धन है वो दे रखा है 640, और ये जो संख्या है प्रत्येक प्रकार के नोटों की जो संख्या है वो समान है। प्रत्येक प्रकार की नोटों की जो संख्या है वो समान है, मतलब कि ये एक तो ये भी एक, ये भी एक, ये दो तो ये दो, ये दो ये भी दो, सभी बराबर है। तो कोई एक संख्या ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, x ले लीजिए, नहीं तो ABCD ले लीजिए, क्या ले लिए, x ले लेते हैं, x ले लिए हम। अब देखिए हम करेंगे मैथ में भाई बराबर, बराबर करेंगे, ये दे रखा है कुल धन, कुल धन बराबर कुल धन करेंगे, कुल धन बराबर कुल धन। अब कैसे कुल धन करेंगे, 1 रुपया ही एक होता तो 1 रुपया, 1 रुपया ही एक पीस है, तो बताइए क रुपया, इसे मूल्य में कन्वर्ट करेंगे ना, कितना रुपया हो गया, 1 रुपया, 5 रुपया ही एक पीस है तो क रुपया हो गया, 5x रुपया, और 10 रुपया ही एक पीस है तो क रुपया हो गया, 10x रुपया हो गया। कुल धन बराबर कुल धन करेंगे, ये भी मूल्य ये भी मूल्य आपस में बराबर हो गए, टोटल बराबर टोटल करेंगे, 10 और 5 15 और एक कितना हो जाएगा, 16x बराबर कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। 16 से 64 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, x बराबर कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। आपसे क्या पूछा है, कुल नोटों की संख्या, तो 1 रुपया ही 40 गो, 5 रुपया ही 40 गो, 10 रुपया ही 40 गो, सब 40 गो है, तो टोटल कितना, तो 3 गो है, तो 40 तिया कितना हो जाएगा, 120 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है अच्छा से समझेंगे। एक बैग में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के नोट हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 3 4 6 है। यदि बैग में कुल मिलाकर 145 नोट है तो 2 रुपए के कितने नोट है, ये हमसे पूछा है। प्रकार देखते हैं, इसका जो प्रकार है वो है 2 रुपया वाला, 5 रुपये वाला। प्लीज वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, मेरे लॉजिक में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। इसका जो दे रखा है मूल्य, मूल्यों का जो अनुपात है वो 3:4 अनुपात कितना है भाई, 6 है। और इधर जो दे रखा है नोट, नोटों की संख्या है 145, नोटों की संख्या 145, ये वैरायटी है 2 रुपयाही, 5 रुपयाही और क्या 10 रुपयाही, और इसका जो मूल्य है वो 3 है, वो 4 है और ये कितना है 6 है। अब आइए हम बराबर करते हैं। इधर नोटों की संख्या, ये जो है नोट है, अब ये जो 2 रुपयाही है, 5 रुपयाही है, जो 10 रुपयाही है, ये रुपया में नहीं है, मतलब कि इसका टोटल धन नहीं है, ये नोट है। मतलब कि 2 रुपयाही इतना पीस, 5 रुपयाही इतना पीस और 10 रुपयाही इतना पीस, सारे नोट को गिनकर ये बता रहा है कि इस बॉक्स में 145 नोट है भाई, नोट
145 नोट है, रुपया नहीं। मतलब कि रुपया काउंट करके नहीं बताया गया, वो पीस बता रहा है कि इन लोगों का ना सारे वैरायटी को वो मिलाकर इतना नोट है। टोटल नोट कितना है? 145 नोट। तो इधर नोट है तो इधर भी नोट बनाएंगे। अब देखिए 2 रुपया का सिक्का है या 2 रुपया का नोट है, तो 3 रुपया कैसे हो सकता है भाई? ये रेशियो में है, हो सकता है। रेशियो का मतलब होता है बड़े डाटा को काट कर छोटा करना। ये 30 होगा, ये 40 होगा और ये क्या होगा? 60 होगा। अगर ये इतना में होता तो 2 रुपया ही अगर 30 रुपया है तो क पीस होता मेरे भाई? 15 पीस होता। 5 रुपया ही अगर 40 पीस है तो क रुपया होता? 8 रुपया होता, नहीं 8 पीस होता। अगर 10 रुपया ही 60 रुपया है तो क पीस होता? 10 रुपया ही 60 पीस 60 रुपया है तो क पीस होता? 6 पीस होता। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे होता तो हम कैसे लाते? भाग लगा कर लाते ना। इसमें आप 2 से भाग लगाते, इसमें आप 5 से भाग लगाते और इसमें कितना से भाग लगाते आप? 10 से भाग लगाते, तो ये बन जाता पीस। तो ये क्या बन जाता आपका? ये बन जाता हमारा संख्या। अब मुझे यही तो बनाना था, संख्या बराबर संख्या। अब भले ही कितना भी हो, लेकिन यहाँ संख्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है 3, 4 और कितना 6। तो मैथ में करेंगे बराबर संख्या बराबर संख्या। 3x बटा 2, 4x बटा 5 और 6x बटा कितना हो जाएगा? 10। और टोटल संख्या बराबर यानी कुल नोटों की संख्या बराबर कुल नोटों की संख्या करेंगे तो मैथ हो जाएगा बराबर। अब सॉल्व कीजिए। यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। इसका जो एलसीएम आएगा आपका कितना आ जाएगा? वो 10 हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका संख्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? संख्या हो गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। 10 2 में 10 से भाग लगाइए, 5 बाद में 5 से 3 से गुना कीजिएगा, 15x 2 हो जाएगा 8x। 10 में 10 से भाग लगाइएगा, एक बार में कटेगा, जितने बार में कटता है उतना ही ऊपर से गुना किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 6x कितना हो जाएगा? 145। सबको जोड़िए ऊपर, 8 6 14 और 15 कितना हो जाएगा? 29x अब बटे का 10 अब बराबर का हो जाएगा कितना? 145। देखिए तो 29 से 145 क्या मेरा 5 बड़े में जा रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हमसे पूछा है 2 रुपए की नोटों की संख्या। तो 2 रुपए की नोटों की जो संख्या है वो ये रखे हम लोग निकाल कर। ये देखिए यहाँ पे है 2 रुपए के नोटों की संख्या ये रहा, 5 रुपए के नोटों की संख्या ये रहा और 10 रुपए के नोटों की संख्या ये रहा। तो 2 रुपए की संख्या बराबर हो जाएगा क्या मेरे भाई? 3x बटे का 2। x की जगह कितना पुट कीजिएगा यहाँ? 50। तो 3 बटा 2 गुने 50। 2 से 50 काटेंगे 25 बार में, 25 तिहाई कितना आ गया? 75 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को पैसा में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान है, समझ में आया होगा। इस तरह से बनाएं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य, सिक्कों का इसमें भी दे रखा है मूल्य 4 5 6 के अनुपात में। तो सिक्कों की कुल संख्या और इधर दो दे रखा है, वो कुल संख्या दे रखा है 760 हो तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आप कोशिश कीजिएगा ना सिर्फ मैथ में बराबर करने के लिए। और बराबर किसके अनुसार करेंगे? हम बराबर इसके अनुसार करेंगे। देखिए इधर कुल संख्या दे रखा है कितना? 760 पीस। और इधर दे रखा है प्रकार 1 रुपयाही, अठन्नी और चवन्नी। और इनका जो मूल्य दे रखा है, मूल्य समझते हैं ना, 1 रुपयाही का मूल्य दे रखा है 4 का मतलब समझिए कि 4 रुपया। और अठन्नी 5 का मतलब सपोज डेट मान के रखिए 5 रुपया। और 25 पैसा का क रुपया? 6 रुपया फिलहाल मान के रखिएगा। मूल्य का मतलब यही होता है कि वो चीज रुपया में है और इधर संख्या में है। इधर भी आपको संख्या बनाना है। बस ये वाला बात आप करने लगेंगे ना, मैथ बराबर करने लगेंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपका बन जाएगा और ज्यादा दिमाग लड़ाने की भी जरूरत नहीं है। और ये चीज आपके बुढ़ापे तक चलेगा। सच बता रहा हूँ भाई, मैथ इतना आसान हो जाएगा जितना आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। बस एक बार समझिए अच्छा से। इधर संख्या है
इधर भी संख्या बनाएंगे। तो संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अच्छा 1 रुपया ही 4 रुपया होगा। अगर मैं आपको 4 रुपया दूंगा और 1 रुपया के सिक्का देंगे हम आपको, तो कौ गो सिक्का देंगे आपको, बोलिए। 1 सिक्का देंगे कि 2 सिक्का कि 4 सिक्का। 1 रुपया का सिक्का है तो हम आपको 4 रुपया देंगे, तो सिक्कों की संख्या कितना होगा उसमें, बोलो मेरे भाई, सिक्कों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अठन्नी है, हमने आपको दिया 5 रुपया, तो बताइए उसमें अठन्नी कौ पीस होगा, 1 अठन्नी बराबर 2 रुपया, तो 5 रुपया है, तो अठन्नी इसमें कितना होगा, 10। इसमें किया इसके प्रकार से 1, और इसमें कितना से गुना किए, 2 से, क्योंकि 2 अठन्नी बराबर 1 रुपया होता है। अब बताइए चवन्नी है 6 रुपया, तो 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया, तो इसमें टोटल चवन्नी की संख्या कितना होगा, 24 चवन्नी। आ रहा है बात समझ में अच्छा से, प्लीज नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको जवाब दे दूंगा। 4 10 और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब टोटल बराबर टोटल कर दीजिए, संख्या बराबर संख्या कीजिए, कुल संख्या 10 और 4 14, 18 जोड़िए, 4 4 8, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 38 x बराबर 760 हो जाएगा। 38 से काटिएगा 76, 2 बारी में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आया हमारा, 20 आया। हमसे पूछा है 50 पैसे की संख्या बताइए, 50 पैसे की, ये देखिए संख्या, 50 पैसे की संख्या कितना है, 10, तो 10 गुने 20 कीजिएगा, आपका आंसर कितना आने वाला है, 200, यानी ऑप्शन नंबर पहले में 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपए के सिक्के की संख्या है 220 है, मतलब कि चवन्नी अठन्नी और 1 रुपया ही टोटल मिलाकर कितना है, 220 पीस है, जिनके कुल मूल्य 160 रुपया, उन सबको जब काउंट किया गया तो 160 रुपया निकला। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात करें। वैरायटी दे रखा है 25 पैसा अठन्नी चवन्नी। मान लीजिए कि एक दान पात्र है, उस दान पात्र में जब काउंट किया गया तो देखा गया कि चवन्नी अठन्नी और 1 रुपया ही दान पात्र में गिरा हुआ था, जिसमें गिना गया, उसके कर्मचारी जब गिने, पंडित लोग जब गिने, तो वहां 160 रुपया निकला। ठीक है, जब उसे काउंट किया गया तो उसमें कितना निकला, 160 रुपया, और उसमें सिक्के थे कितने मिलाकर टोटल 220, और इसका जो संख्या आया, अब देखिए संख्या के लिए जब इस क्वेश्चन को पढ़े तो यहां से देखिए इस लाइन को, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, 1 रुपया ही बोला चवन्नी से, क्वेश्चन समझेंगे, 1 रुपया ही बोला चवन्नी से कि तेरे पास जो भी रुपया होगा मैं उससे 3 गुना रहूंगा। क्या ये x होगा तो ये 3x हो जाएगा क्या, बोलिए हाँ या ना, हो जाएगा ना, ये अगर x होगा तो ये 3x हो जाएगा। अब हमें निकालना है अठन्नी की संख्या। एक चीज बताइए, दान पात्र या एक बॉक्स है या एक थैला है जिसमें टोटल 220 पीस है, और उसमें वैरायटी क्या क्या है, 1 रुपया ही है, चवन्नी है और अठन्नी है। अब मैं बोलूं कि इस बॉक्स में से आप 1 रुपया निकाल लीजिए, संख्या जितना है, और 4 आना वाला निकाल लीजिए, तो बताइए उस बॉक्स में कौन सा पैसा बच जाएगा, बोलिए अठन्नी बच जाएगा ना। तो इसमें से अगर मैं अठन्नी की संख्या बोलूं तो आप कहिएगा कि टोटल संख्या कितना है, 220, उसमें से अगर मैं चवन्नी की संख्या और 1 रुपया ही की संख्या घटा दूं, यानी 3x और x कितना हो जाएगा, 4x, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो वो संख्या किसका आ जाएगा, अठन्नी की संख्या आ जाएगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, यस या नो, बस ये बताइए हमसे, मन में बोला कीजिए। अब देखिए, अब हम क्या बोले थे कि मैथ में करेंगे बराबर, इसके हिसाब से ये दे रखा है मूल्य में, हम लोग निकाल लिए हैं संख्या, तो इधर मूल्य होगा तब न मूल्य बराबर मूल्य होगा। तो मूल्य बराबर मूल्य करने के लिए आप ये बताइए हम क्या करेंगे, इसकी प्रकार से भाग लगाएंगे कि गुना करेंगे, भाग लगाएंगे गुना। आप बताइए, अगर हम आपसे बोले कि अठन्नी 20 पीस है, अठन्नी
20 पीस है तो वो कै रुपया होगा? तो कहिएगा कि 2 से भाग लगा दीजिए, कितना रुपया आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएगा। ये बात समझ में आया? जब ये बात आपको समझ में आया तो आप कहिएगा कि 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया। तो इसके संख्या में अगर हम 4 से भाग लगा दें तो पता चल जाएगा कि वो कै रुपया है। अठन्नी होता है 2 अठन्नी बराबर 1 रुपया। अगर मैं इसके पूरे संख्या में 2 से भाग लगा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अठन्नी कै रुपया है। अब इसके संख्या में मैं 1 से भाग लगा दूं तो पता चल जाएगा कि मुझे 1 रुपया ही कै रुपया है। अब करेंगे मैथ में बराबर कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य। देखिए इधर कुल मूल्य कितना हो जाएगा? x बटा 4 प्लस 220 माइनस 4x अब बटे में कितना हो जाएगा? 2 अब प्लस का 3x अब बराबर का कितना हो जाएगा आपका? 160। बोलिए क्या ये बात समझ में आया? ये कुल मूल्य था। हम तीनों को जोड़ देंगे तो कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? कुल मूल्य हो जाएगा 4 2 का बताइए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 2 से 4 में भाग लगाइएगा तो 2 बार में कटेगा, इसमें गुना करेंगे तो 440 माइनस 4 दूनी के 8x प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 4 से गुना हो जाएगा तो 4 3 12x अब बराबर का कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आगे देखते हैं x प्लस में है और 12x प्लस में है तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x हो जाएगा। 12 और 1 13, 13 में से 8 घटाएं तो कितना हो गया? 5x हो गया। प्लस का हो जाएगा 440 इज इक्वल टू 4 बटे में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। 16 चौका 64 कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। हम इधर लिखते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा 640 माइनस 440 तो 5x बराबर हो जाएगा 0 0 6 में से 4 गया 200 5 से कट जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए तो 40 को उठाकर यहाँ रख दीजिए तो संख्या निकल जाएगा। संख्या कैसे निकल जाएगा? 220 माइनस 4x यानी 220 माइनस 4 गुने 40 बराबर हो जाएगा 220 माइनस 160 यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आंसर हो जाएगा? वो 60 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन आप इसको बनाइएगा इस चैप्टर से। रेशियो का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बुक में भरा हुआ है। फिर भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। और ऐसी तरह मेरे सारे वीडियो को देखते रहिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए अब हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।